सेम क्वेश्चन ही उसी में बना हुआ है। ठीक है, इसका आपको चौथा टेबल बताना था। क्या बताना था? अच्छा, किस गेट के लिए है ये क्वेश्चन था, किस गेट के लिए आपका दिया गया है उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। बोला गया है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन आउटपुट y कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ इनपुट a एंड b। ए बी के टर्म में किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं? तो ऑप्शन में ये नहीं दिया, ऑप्शन में इस टाइप का नहीं दिया, आपका जार गेट का क्या डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है, और फिर आपको जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में ये कंडीशन इस टाइप में दिया गया है। ठीक, कौन सा उसमें करेक्ट है? अगर इस टाइप में मिलेगा तो आप ये नहीं है तो ये। ठीक है, तो ये होता है आपका बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक, ये क्वेश्चन था 2018 का, नहीं 2018 का था। आगे लिखेंगे आप, देखो जो बनाया है वैसा बता दें। विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? यहाँ पे चार डायग्राम आपको दिया गया है। नैंड गेट का आपको बनाना है। पहला है, देखो फर्स्ट जो आपको दिया गया है नैंड गेट का ए बी दिस। ठीक, पहला ये दिया है इन्होंने, दिस इज ठीक है एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। दूसरा दिया गया है दूसरा ये दिया है बेटा। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है ये। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है और फोर्थ जो ऑप्शन आपको यहाँ पे बनाए गए हैं वो डायरेक्ट खाली हमारा क्या पूछा गया, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर नैंड गेट। ए या बी या सी या डी। बी वाले हाथ उठाओ, ए वाले हाथ उठाओ। नहीं, नैंड गेट का, नैंड गेट का जो कंडीशन है बेटा वो हमारा कौन सा है? पहला है। ये नैंड बराबर एंड प्लस नॉट होता था ना, तो ये एंड हो गया और ये नॉट हो गया। इसी को हम लोग दूसरी तरह से आ करके देखो एक तरीका और बताया गया है, इसी को बोलेगा क्या कर देते हैं, दिस इज द नैंड गेट। ठीक, तो दोनों तरह से आपको मिल सकता है क्वेश्चन। फिलहाल इस पैटर्न पे आपको पूछा गया था और वो भी 3-4 बार तो रिपीट हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन जी साहब, यही क्वेश्चन आ जाए इस बार। अरे इस बार आपको क्या आएगा तो पेपर ही बताया गया। यही पता होता तो साल भर को क्या वही घटाया जाता है। ठीक, चलिए, लेकिन उससे आपको नॉलेज नहीं मिलता, उससे खाली आप पास हो जाते हैं। पास होने और नॉलेज में दोनों बड़ा अंतर होता है। डिग्री बहुत लोग रखे होते हैं ना, ठीक है, बट पता रहेगा प्राइमरी बच्ची पढ़ाना हो तो भी दिक्कत हो जाती है। देखो बहुत सारे होल्डर हैं, क्या करते हैं पैसा मुंबई कमाता भैया और यहाँ पे डेली रहता 85% 90%। ठीक, क्या करोगे? चलिए फिलहाल तो अलग की बात है। लिखिए अगला है, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दिया गया है, ये बोला है किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब क्वेश्चन खुद से पढ़े हुए हैं। ये सिंबल है, ये किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करेगा, नाम बताना आपको। नॉट गेट को, जैसे लोग कह रहे नॉट वाले हाथ उठाओ, नॉट और नॉट गेट और कोई क्या नारी है। और लोग देखिए कंडीशन ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, नार गेट को। अरे भैया आर है, आगे नाट लगा दिया, साइकिल लगा कर तो क्या हो जाता था, आगे नाट आर प्लस नाट इक्वल टू नार, तो ये नार गेट का हो गया। ठीक, कर लेंगे। चलिए अगला चाहता हूँ देख लीजिए।
आपको ये बताना है, एक आपको सर्किट दी गई है इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। द आउटपुट वाई फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रुथ टेबल। इसके ट्रुथ टेबल के द्वारा आपको आउटपुट वाई का इंडिकेशन बनाना है, क्या होगा ऐसे दिया गया है आपको डायग्राम। क्वेश्चन क्वेश्चन बोलते हैं, लिख लीजिए। इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट वाई फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट ए एंड बी, आउटपुट वाई फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रुथ टेबल, इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रुथ टेबल, रिप्रेजेंटेड बाय द क्या, ट्रुथ टेबल, रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रुथ टेबल। जो टेबल बनाया गया है, रिप्रेजेंटेड बाय द क्या लिखे बेटा, ट्रुथ टेबल, ठीक। तो ट्रुथ टेबल के द्वारा क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रुथ टेबल। देखो आपको दिया गया है, हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, उसके लिए कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ट्रुथ टेबल का, वो आपको बताना है बेटा, ठीक। इनका जो आउटपुट निकल रहा है, इस गेट का जो आउटपुट है बेटा, उस सेकेंडरी के गेट और दिया गया है, उसके साथ में इनपुट का काम लगा दिया है। ये है वाई, इसको आप वाई डैश दे सकते हो, फिर आप वाई डैश के टर्म में ट्रुथ टेबल नहीं बनाया है, ए बी और वाई के टर्म में आपको बनाया गया है, ठीक। ए बी वाई के टर्म में आपको दिया गया है, इसमें करेक्ट ट्रुथ टेबल कौन सा होगा ये आपको बताना है। इस सर्किट के लिए करेक्ट कौन सा होगा, बना के दिखा रही। हाँ बनाइए, जल्दी करिए बेटा। इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या अप्लाइड होगा आपको, तो वो आपको डिस्कस करना बताना है। ये जो हमारी सर्किट दी गई है, इसके लिए करेक्ट ट्रुथ टेबल क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। जल्दी करिए। करेक्ट ट्रुथ टेबल क्या होगा ये बताना। जीरो वन जीरो तीन बार 111 पक्का जी जीरो। देखिए बेटा, यहाँ पे आपका जो भी पासपोर्ट हमारे इनपुट हैं उनके लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इस सर्किट के लिए आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आप चारों हाँ जी, चारों ये वाइडस में लिखे है भले ना लिखे सर, ये आसान रहेगा। हम लोग पेपर में भी करेंगे तो करना पड़ेगा ना उतना। चलिए नहीं ये कर लिया करिए। 0 0 ये नाट गेट था, क्या था, नहीं सॉरी क्या नाट गेट, आर प्लस नाट, तो 0 0 का आर का आउटपुट 0, आगे नाट आपने लगा दिया तो क्या 1 हो गया। अब ये बेटा 1 हो गया तो फिर कंडीशन वही है 1, चूंकि ये दोनों ही इनपुट पे काम करेगा और आर का दोनों इनपुट 1, तो आउटपुट आर का क्या 1 मिलेगा, आर का 1 मिलेगा, फिर नाट लगा हुआ है 0 0। फिर से बता दे, समझे, फिर से बताया
भाई साहब ये आर प्लस नॉट गेट है, मतलब नॉट गेट, और सेम थिंग ये भी नॉट गेट है। आपने इन दोनों के इनपुट को 0 0 रखा, ठीक, तो आर गेट का इनपुट आउटपुट 0 होगा, लेकिन आगे फिर क्या लगा था नॉट, इसलिए उसने 1 कर दिया। क्या किया 1। अब जब इसे 1 किया, ये काम करेगा बेटा ए बी, ये डैश बी डैश कर लेते हैं इसे, जो भी समझ गए। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों का 1 1 हुआ, जब 1 1 हुआ तो आर गेट का आउटपुट 1, आगे नॉट लगाया तो फिर से क्या होगा 0। भाई साहब फिर आगे बढ़े हो, कौन भागता है जी? जबरदस्ती कहाँ है, सरकार का नुकसान करते हो यार, सरकार का प्लस हम लोगों का भी। ठीक, एक शर्ट मेरा ले गए तो ठीक, जिसमें पड़ जाता छोड़ता नहीं है फिर। अब इसको पहले पेपर फाड़ के सब करा देना, तब उसके बाद फिर यहाँ रखना। अब इसको यहाँ खपका है, बच गया हम, ठीक, और सीधे सामने ही आना है, देखो यहाँ से है ना, ये कपड़े से निकला है उसमें से, जैसे उठाया, चलो देखो, तो उस केस में क्या होगा, तो डरा दिया, इसमें भी ऐसे हैं, देखो यहाँ पे लेंगे बेटा 1 0, आर गेट का आउटपुट 1, आगे नॉट था तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का ये दोनों 0 हुआ तो आर का 0, आगे नॉट हो गया तो 1, फिर 0 1 क्या 0, फिर क्या 1 1 1, फिर क्या 0, फिर क्या 1। तो हमें इनके बीच चाहिए था 0 1 1 1, रिलेशन क्या बना बेटा 0 1 1 1। तो ये होता है हमारा किसका y की वैल्यू मिल गई, तो करेक्ट रिलेशन हो गया 0 1 1 1, जो आउटपुट रिजल्ट आपका मिलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जब आया हुआ था तब पूछा था ऑप्शन फिर आपका। ठीक, ये सर ये कौन सा सवाल है? था? नेक्स्ट आपके है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सर्किट। क्या आपका कौन सा गेट मिलेगा ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सर्किट, मतलब इसका रिजल्ट जो होगा इस सर्किट का क्या मिलेगा वो आपको बताना है। सर्किट हम दिखा दे रहे हैं आपको बेटा, ये हो गया, समझ गया है? ऑपरेशन का मतलब सर नहीं आता, मतलब इसके जब हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसके जैसा होगा। देखो ऑपरेशन आप मतलब के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, उसका कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन होगा सर्किट का वो कैसा बिहेवियर कैसा उसी को ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का तो डॉक्टर साहब पेट फाड़ते वही नहीं खाने होता है ना। डॉक्टर साहब लोग कम पेट फाड़ते हैं, डॉक्टर साहिबा लोग ज़्यादा फाड़ते हैं। वही सोचा कहीं पेट फाड़ लो उसका चल है ना। देखो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं पहुँचते ही पहले पेशेंट को कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, पहले पेट फाड़ने का काम वो सर जी, वो नॉर्मल कराना चाहे तो शायद में भी हो सकते हैं, होता नहीं था। ये तो अपना भला तो सब वाला है, ऐसी हो रहे हैं। और ये फाइनली हमारा क्या करना है वाई। आपको इस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कैसा होगा, और ऑप्शन में हम आपको बोलते हैं एक सेकंड नॉट गेट। एक सेकंड सर एक बार डायग्राम बना लेते हैं, बना नहीं तो आंसर बता देंगे तो सोच ही नहीं पाएंगे। बना के बेटा इसका देखो, जब हमें नाम निकालना हो ना कैसा बिहेवियर होगा तो उसका कुछ टेबल बना दिया करिए, और उस टेबल को जो आपने पढ़ा है उस टेबल से कंपेयर करके किससे मैच कर रहा है, फिर आपको नाम पता चल जाएगा। ठीक, या तो फिर पूरे के सर्किट का आउटपुट आपको नज़र आने लगे देख के, तब आपको पता चल जाएगा। जल्दी करिए।
जल्दी करो बेटा। है बेटा, पता नहीं अभी लगा लीजिए, अभी नहीं लगाएंगे तो बाद में नहीं लगेगा। अब दोनों एब्सेंट है तो उसके लिए तो हाँ कहाँ थे जी? प्रैक्टिकल था किस सब्जेक्ट का? ग्रेजुएशन कर रहे हो? कहाँ से? राजन महिला डिग्री का है, तो वहाँ क्या दिक्कत है यार? ऐसे जैसे विद्यालय के शरण में है जहाँ दक्षिणा पहुँचा क्या होता है ना? अच्छा रेट बढ़ जाता है लेकिन तभी चल जाता है। हो गया बेटा? एक सेकंड जल्दी करो यार। आया? जल्दी करिए, सेट करना है आपको। तो टेबल बना लो भैया, उसी से आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे सर्किट का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करना है, उसके लिए आप 10 टेबल बना लीजिए। लेकिन हम तो टेबल बन के रिजल्ट तभी पता चलेगा पीछे वाला क्या होगा। आर की तरह व्यवहार आर की तरह किसकी तरह हो गया? आर। इनका रिजल्ट आर आया, और किसी का रिजल्ट कैसा है? आर। आर एंड हाँ आर से एंड क्या आ गया? एंड जैसे आ गया। अभी देखो फिर नैंड बोलेगा। हाँ जी, टू नॉट मतलब आगे टू रहेगा कि नॉट रहेगा? ओवरऑल है कैसे करेगा? नॉट के लिए किसी और जैसे चलो ठीक है बेटा। ऐसा आपको हमने बोला कि सबसे बेहतर तरीका है डिसाइड करने का, तो फिर टेबल आप बना लो। और जब भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ना, तो हमारा रिजल्ट बहुत आसान होता है देखने में। जितना पहले खतरनाक दिखेगा, रिजल्ट उतना आसानी से मिलता है। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए उसका। ठीक, जैसे आपने सुना होगा ना, बाहर से बहुत स्टिक, अंदर से बहुत साफ, वही वाली कहानी। जो लोग देखने में बहुत क्या डरावने होते हैं, वो ठीक डराते हैं लेकिन मारते नहीं, है ना? नहीं आ गया मतलब को अपना छोड़ोगे नहीं तो। चलिए देखते हैं। 0 0 बेटा, आगे नाट लगा है तो क्या देगा? 1 1। और फिर आगे मतलब ये क्या है? टोटल गेट, नार गेट है तो दो इसका दोनों का 1, तो आगे नाट लगा के 0 हो जाएगा। ठीक, हमने 1 किया 0 किया। 1 वाले का बेटा 0 हो जाएगा और 0 वाले का 1 हो जाएगा। एक ऑन है तो इसका आउटपुट ऑन होगा, आउटपुट ऑन है तो आगे नाट लगा है तो उसको 0। ठीक, 0 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 0। फिर वही कंडीशन, आगे का एक इनपुट है, एक नहीं है तो इसका 1 और नाट लगाया तो 0। नेक्स्ट 1 1 0 0 1। याद करिए कौन सा गेट था? 0 0 0 1 एंड गेट। कमाल सही था हैं? एंड बोले थे बढ़िया है, बोले कैसा बिहेव करेगा बेटा ये? एंड लाइन। एक चीज आपको बता दें, ठीक, 99% केसेस में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ गेट दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसका जो रिजल्ट होगा ना, क्या होगा? जो उसका जो रिजल्ट आपका होगा वो हमेशा बेसिक गेट जैसे कोई मिलेगा।
99% केस में 1% एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन आपके साथ आ जाए तो बात रखी है, बट 99% केसेस में जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट होता है और उसका नाम पूछा जाता है तो कोई एक बेसिक गेट ही उसका रिजल्ट आएगा, आर आए, नॉट आए, एंड आए, कुछ भी आए, ठीक, जो भी आप देख लीजिए, ठीक है, अगर उसका नाम पूछा गया तो, ठीक है। और अगर आपको वैसे ही रिजल्ट ये हो क्या, आपको तो टेबल वगैरह बनाना है तो कोई भी आ सकता है, उससे कुछ भी बन सकता है, बट अगर नाम पूछा जाएगा तो उन्हीं तीनों बेसिक गेट में से एक मिलेगा, ठीक। इसीलिए आपको बोला था जो बेसिक गेट्स आपको बताया गया था उनके तो टेबल हमेशा आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। हमने कुछ नहीं देखा, इसको बोल गया देखो ये वाला कहाँ है, एंड की कहानी थी ना, जब दोनों जीरो तो जीरो, जब एक जीरो एक वन तब भी जीरो, जब दूसरा वन एक जीरो तो भी जीरो, और जब दोनों वन तब वन आता, हो गया। एंड में दोनों वन रहना चाहिए। जी साहब, यही तो है, दोनों वन तब यहाँ पे आउटपुट आ, ये तो आपको समझने वाला चीज़ का है, ये रहता नहीं रिजल्ट में, ठीक है जी, समझ गए जी सर। आप लोग? पता नहीं कहाँ से क्या हुआ बेटा, उतना तो काम करना पड़ेगा यार। चलिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, और कुछ बंद कर दिया कि वो सिलेबस का हो गया, एग्जाम होने वाले हैं। हाँ बंद कर, हैं? नहीं अभी 9 लोग हैं, 9 वाले क्लास में ओवर हो गया, 10 तक से स्टार्ट होगा बाद में। नहीं अभी 10 तक एग्जाम हो जाएगा, 9 वालों के बाद चलेगा, ठीक। क्या आपको दिया गया है बेटा, ट्रुथ टेबल दिया गया है, क्या दिया गया है? ट्रुथ टेबल। आपको बोलना है इसमें किस टाइप का गेट होगा। ट्रुथ टेबल है ये, डाटा आपको दिया गया है, तो टेबल का जो रिजल्ट दिया गया बेटा वो दिया गया है। क्वेश्चन पहले क्या लिखा गया, कोई नहीं याद बोला गया तो द टेबल गिवन बिलो इज फॉर, तो द टेबल गिवन बिलो इज फॉर किसके लिए आप करना है, ठीक। तो कंडीशन आपके हैं 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0, 1 1 0 पहला आ गया, हैं? आ गया नहीं सोच लीजिए साहब, 1 1 0 आदमी होता है, ये कंबाइन कोई है, अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो बताइए। नॉट गेट का कोई ऑप्शन नहीं है, कंबाइन नैंड वाले हाथ का, नैंड वाले हाथ का, नैंड कंफर्म कंफर्म है नैंड वाले। चलिए बेटा, एंड प्लस नॉट हुआ करता था नैंड, एंड गेट का हम लोगों ने क्या आउटपुट देखा था 0 0 0 1, और आगे जब नॉट लगा देते तो जितने जीरो है सब 1, और जब 1 है तो 0, या एंड गेट में लेते थे, ये तीनों 0 होते थे, अभी देखो यहाँ लिखा है ये तीनों 0, लास्ट वाला 1, आगे आपने नॉट लगा दिया तो हो गया नैंड, जब 0 तक 1 और जब 1 तो 0, तो तीनों 0 की जगह पे 1 हो गया बेटा, तीनों, और लास्ट 1 की जगह पे क्या हो गया 0, दैट इज गेट विल बी नैंड। कर लेंगे तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस बेटा पे क्या होते हैं, सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पे डिजाइन होते हैं, ठीक है। कुछ हमने करा दिए हैं, घर पे बाकी कर डालिएगा। एक क्वेश्चन सर्टेन है, बार बार बोला जा रहा है, ठीक हो जाएगा, कर लेंगे। अब तो घर पे आप लोग उठाइएगा, जो भी टेढ़े मेढ़े सर्किट पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको कर डालिएगा, ठीक। ये यूनिट आपकी हो गई कंप्लीट।
नेक्स्ट आपके यहाँ है एक क्वेश्चन जी बताइए। एक क्वेश्चन और बोल दीजिए सर। कोई दूसरा मॉडल करके आता था, उसमें ए का मान पूछता था, बी का वैल्यू पूछता था, फिर वाई का वैल्यू, इसका रिवर्स था। इनको ये उल्टा कर लीजिए यार। तो वही आप एक बार ये क्वेश्चन वही हो जाएगी कि रिवाइज में आसानी होगी सर, अगर नोट्स में रहेगा। उसमें सब सेट करके बनाना पड़ेगा। हाँ सर, उल्टे वाला जाके पूछता है, इस बार उल्टा वाला आया था। आपको बोला गया है क्या? तो टेबल दिया गया आपको, इसके जैसे सर्किट बनानी है आपको। आपको सर्किट तैयार करनी है, ठीक है? अब बताओ उसका एक इसका बना लीजिए, दूसरा बना लीजिए। ये होगा, यहाँ पे आपको सर्किट बनाना है। इस तो टेबल को देख के बेटा, ठीक है, डिजाइन करना सर्किट। यहाँ पे फाइंड करना है डिटरमाइन इनपुट, अननोन इनपुट, अननोन इनपुट फॉर NOR gate, ठीक, for NOR gate with the help of truth table, given truth table। जो given truth table है इसके बेस से आपको निकालना है बेटा, ठीक है? ये रीडिजाइन किया गया बेटा, ठीक, 1 0 1 1 0। हमें ये दिया जा रहा है इनमें एक एक हमने छोड़ दिया, ठीक, एक एक क्या करते हैं हमने छोड़ दिया है, ठीक। मतलब इनपुट पॉइंट एक एक हमारा गिवन नहीं है, बट तो टेबल दिया गया है और नाम दिया गया है, ठीक। ये तो टेबल वो नहीं है जो आप ऑलरेडी आपने क्या पढ़ रखा है, उसमें मॉडिफिकेशन है। आपको खुद सोच के बताना है कि जो इनपुट, जहाँ पे इनपुट पॉइंट गिवन नहीं है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। गेट विल बी कौन सा, नार गेट के लिए ये नार गेट यानी क्या होगा, ये नार गेट के लिए आपको हमने तो टेबल बनाया है। इस टेबल के बेस पे आपको इनपुट वैल्यूज डिसाइड करने हैं। आउटपुट हमने दे दिया है, उस कंडीशन में जो आउटपुट है, आउटपुट आपको गिवन है, आपको इनपुट वैल्यू डिसाइड करनी है। ये किसका क्वेश्चन है, बता दें देख बता मैं ये भी सर्किट बना दे पहला
हाँ बेटा, हो गया। चलिए साहब लोग, पहले की वैल्यू क्या है? पहले 0 पक्का, कोई डाउट तो नहीं? इन्होंने कहा 0। दूसरे में भी 0, तीसरे में 1। श्योर? 0 रहेगा, श्योर है? 1 से 0 1 वाले हाथ उठाओ, 0 वाले हाथ उठाओ, अब 1 और 0 दोनों वाले हाथ उठाओ। हाँ, सर 1 रहेगा, ओनली 1 वाले हाथ उठाओ। ए में भी ही हो, ए में भी 1 रहेगा। चलिए इसको भी जोड़ते हैं। इसमें क्या होगा? जार वाला देंगे। ठीक, ये क्या है? ये नहीं है हैं? कुछ 0 कह रहे हैं, कुछ 1 कह रहे हैं, दो ही चीज हो सकता है यार। हाँ? मन सही किसमें? पक्का? 0 भी सही है। इनको भाई बहन भी ये दो हो गया। हाँ? सर इसमें जो बार लगा, जैसे 1 पे अगर बार लगा हुआ तो उसका मान 0 होगा। वो नाट हो जाता है। क्योंकि सर अगर नॉट का देखा जाए तो नॉट प्लस आर बनेगा, जी। तो आर का जो होता है 0 0 0 होता है। नहीं, वो हमने मॉडिफाई कर दिया है। जो आपने रखा है वो मॉडिफाई हो गया है। लेकिन वहाँ से पता कर लेंगे ना 1 भी। अब क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। 1 भी कर सकते चेंज कर हैं सर, जो 1 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, देखो दोनों 0 रहते हैं। हमारा कौन सा गेट है बेटा? नार गेट है। कौन सा गेट है? नार गेट है। नार गेट में ऑलवेज कंडीशन क्या होती है? अगर आउटपुट आर गेट का 0 है तभी 1 मिलेगा। आर गेट का आउटपुट 0 है तब क्या होगा? नार गेट का आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है? इस आर नार गेट जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमको 0 आर गेट का आउटपुट 0 तब केवल मिलता है जब दोनों इनपुट 0 होते हैं। तो जो दोनों 0 किया तो आर गेट का आउटपुट 0, आगे लगा है नाट, तो क्या कर देगा? 1। यहाँ भी दोनों 0 किया तो आर गेट का आउटपुट 0, फिर उसने क्या कर दिया? नाट गेट ने 1 कर दिया। यहाँ 0 हो रहा है, 0 होने के 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों 1 1 हो, या पहला 1 हो दूसरा 0 हो, या दूसरा 1 हो पहला 0 हो। ठीक बेटा, हमारे पास सेकंड का तो हमने 1 ले लिया है, तो इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी बनी। इसकी वैल्यू या तो 0 हो या तो 1 हो। 0 हो गया, 0 1 का आउटपुट आर गेट का फिर भी 1 मिलेगा, और आगे नाट लगाता तो 0 का देगा। अगर 1 लेंगे 1 1 तब भी आउटपुट आर गेट का 1 मिलेगा, आगे नाट लगाया तो 0 का देगा। ठीक, अगर यहाँ तो यही कंडीशन है क्योंकि इसको तो हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। वो आपका ऑप्शन अगर डिसाइड है, जो ऑप्शन दिया गया वो डिसाइड करेगा कौन वाला है। ठीक, और ये दोनों में से एक ही रहेगा। अगर IIT का पेपर होगा बेटा तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में जैसा भी रहेगा आप वहाँ से डिसाइड कर लेंगे, हो जाएगा पक्का। एक क्वेश्चन पिछले साल नीट वाले पेपर में है। पहले वाले नाम बताना था। हाँ, इनका आंसर आ रहा है दिस इज द टेबल फॉर नार गेट। कितने लोग सही कहे हैं? इन्होंने कहा कि ये नार गेट का तो टेबल है, नार का टेबल है इनके अकॉर्डिंग। नार है पक्का। दूसरे लोग कह रहे हैं ये नाइन गेट का तो टेबल है। नैंड का फिक्स। हाँ जी, नैंड या नार है, तो डिसाइड दिस इज द टेबल फॉर नैंड गेट नॉट नार। नार रहेगा बेटा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 0 आ जाएगा। नैंड नार गेट में केवल एक जगह हमारा 1 होता है, बाकी सब 0 0 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे 3 जगह 1 1 होता है, जगह केवल नैंड गेट में क्या होता है? 0 होता है जब दोनों इनपुट हम लोग देते हैं। बस समझ गया?
समझ गया भैया? यस सर। अब तो लोग नहीं पढ़े भाई उनके लिए। चलिए प्रयास करिए, लेकिन क्योंकि एग्जाम में तो आना है, ये देख के नहीं आप आ सकते कि हमने नहीं पढ़ा है। सर नॉर गेट में पहले 0 रहेगा और सब 1 रहेगा। नॉर गेट नॉर गेट में बेटा पहला वाला 0 ठीक 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। आर का उल्टा कर लेना। आर में जहाँ क्या था 0 0 था, 0 था वहाँ 1 कर लेना, जहाँ 1 था वहाँ 0 कर लेना यार। एक क्वेश्चन इनका किसी का था, पिछले साल का आया हुआ था, लगाइए यस कौन सा सी। चलिए चेक करते चलेगा। एक सर्किट आपको दी गई है, डायरेक्ट ए है, बी है, और इन दोनों को मिला के एंड से एंड बना। अभी सिंबल नंबर पता होना चाहिए कौन किसका है, इसीलिए शुरू में बहुत आपको क्या है कि हमने बोला था कि याद होना चाहिए दिमाग में कौन किसका सिंबल है, क्या टेबल है। ठीक, ये हमारा कौन सा गेट हो गया बेटा? एंड आगे लगा रखा एंड कुछ ठीक है, जी देखा जाता है। इसको ले लेते हैं ए डैश, ये लेते हैं बी डैश, ये हमारा वाई। तो टेबल आप बनाओ। ठीक, कैसे बनाएंगे देखो। ये आपका आज एक्स्ट्रा इस पे टाइम दिया जा रहा है। ठीक है साहब, कल आप पढ़ के आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक क्या बात? वो कहाँ पर आया? अब इसके आगे आपको बचता है एंडम न्यूक्लियाई। पूरा ठीक, सेकंड पेपर पूरा होगा। वही तो है लाइक तो ये है। तो एटम एंड न्यूक्लियाई 11 तो उस कंडीशन में इसको पढ़िए, पिछले 2 सालों से बहुत पूछा गया है एटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इधर 2-3 साल पीछे जो है कई क्वेश्चन इस पर पहले तो कम आया करते थे क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेट होता था तो केमिस्ट्री में आता था, लेकिन इधर 2-3 सालों से क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर को घटा के इसको इन्होंने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया है। ठीक, तो उस केस में उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी केमिस्ट्री में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा होगा। ठीक, राय समझना क्यों जी? जी सर। देखो हम लोग देखते हैं यार, पहला हमने 0 0 किया, ध्यान देना, दोनों इनपुट 0। ये डायरेक्ट ए से जुड़ा हुआ है और ये डायरेक्ट बी से जुड़ा हुआ है, तो इनके दोनों के 0 0 होंगे। जब ये दोनों 0 0 है, नॉट गेट का ये हमारा कौन सा नैंड गेट है, मतलब एंड। जब दोनों 0 एंड 0 देगा, आगे नॉट लगाया तो 1, यानी ए डैश हमारा 1 हो गया। इतना रिलेट करने आपको अब तक आ जाना चाहिए। हमने जब दोनों को बेटा 0 0 दिया, ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाके अटैच हो रहा है तो यहाँ 0 ही मिलेगा। बी वाले से डायरेक्ट आपका जाके यहाँ अटैच है तो ये भी हमारा 0 ही रहेगा। और जब ये दोनों 0 0 हो गए तो आगे क्योंकि नैंड गेट लगा था, जब 0 0 इनपुट देते तो नैंड गेट उसे 1 कर देता है, क्योंकि एंड 0 देगा, आगे नॉट लगा है तो 1 कर देगा, तो ये 1 हो गया। आगे यहाँ देखते हैं, इसको हमने 0 दिया है, आगे ये नॉट गेट लगा है, कौन सा है ये बेटा, नॉट गेट लगा है, तो नॉट गेट उसे 1 कर देगा। नॉट गेट इसे 1 कर दिया, यहाँ तो 1 आ गया और ये 0 वाला है, और 0 और 1 आगे एंड प्लस नॉट है, तो एंड का 0 फिर नॉट लगाया तो 1 1 ए
ए डैश और बी डैश दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 1 आ गई। ए डैश और बी डैश दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 1 आ गई। ठीक, यहाँ पे जब आप वाई डैश लेंगे, क्या लेंगे आप वाई डैश लेंगे, तो इसका दोनों एंड गेट है, एंड है, तो एंड का आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सर बी डैश 0 होना चाहिए। हाँ जी बेटा, बी डैश 0 कह रहे हो आप, क्यों? अरे भाई ये नैंड है, नैंड पे एक इनपुट आ रहा है ना, नैंड का आउटपुट 0 तब होता है जब दोनों इनपुट ऑन होते हैं। सर यहाँ दोनों में मुझे लगता है एक रहेगा, ए डैश और बी डैश दोनों एक रहेगा सर। दोनों एक कैसे हो सकता है? वैल्यू एक बराबर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक जैसे यहाँ 0 रखा तो नाट ने क्या कर दिया 1 कर दिया, तो यहाँ से एक साइड से 1 आ रहा है, एक साइड से तो 0 आ रहा है। ठीक, और क्योंकि ये एंड प्लस नाट है 1, तो एंड का 0 हो जाएगा भाई। एंड वाले का आउटपुट 1 तब होता था जब दोनों 1 होता था। ठीक, और आगे नाट लगा दिया तो 0 का फिर से क्या हो गया 1 कर दिया। मुझे हाँ बी वाला ए वाला तो दोनों 0 जाए। इसको 0 किया तो ये भी 0, इसको 0 है तो ये भी 0, जब दोनों 0 0 क्योंकि नैंड है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सही। अब देखो 1 इसको अपनी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग ए को क्या किया 1 और बी को 0, ए को 1 किया था, बी को 0 किया। ये 1 है तो आगे नाट लगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, और ये बी वाला में 0 है ही है, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे 0, बी की वैल्यू भी 0, तो बी डैश कितना हो जाएगा 1। अब देखो ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे डायरेक्ट ए निकला है 1, लेकिन इधर वाला 0 है और ये आगे नैंड गेट है। नैंड गेट का आउटपुट तभी 1 मिलता है जब दोनों इनपुट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, एक 1 है एक 0 है, इसकी आउटपुट तो 0, फिर आगे नाट लगा तो 1, ये भी 1 हो जाएगा बेटा। ये दोनों 1 1 हो गए तो आगे एंड गेट है तो क्या फिर से 1। ठीक, अब इसे रिपीट कर लो, यहाँ 0 यहाँ 1। अब देखना 0 रखा है ए की वैल्यू, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, बी की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे बी की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, अब बी की वैल्यू यहाँ पे हमारा 1 हो रहा है और ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, और ये आपका नैंड गेट था और नैंड गेट में जब दोनों 1 देते हैं तब 0 होता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे ए डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 1, ए डैश 1 आया। लेकिन बी वाला समझना ये चीज है, ए की वैल्यू हमने 0 रखा तो ए डैश यहाँ पे जो मिलेगा हमारा 1 आएगा, और बी की वैल्यू हमने क्या रखा 1, ये दोनों 1 है, आगे नॉट गेट नैंड गेट लगा है, तो नैंड गेट क्या कर देगा इसे बी डैश को 0, ए डैश 1 बट बी डैश विल बी 0, आगे आपका एंड गेट था 0, क्या करेगा 0 कर देगा। ठीक, अगला 1 1, इसको 1 किया, ये बेटा 1 है, इसको भी 1 किया तो ये भी 1 है, तो ये आगे क्या कर देगा इसको 0, ये 1 है तो इसको ये 0 करेगा, ये 1 है तो इसका 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये 0 1 तो आगे इसका 0, यहाँ पे आगे लग गया 1 तो आ गया 1, और 0 1 मिलके क्या 0। तो जो आंसर आपका है ये वाला आपके एग्जाम में दिया नहीं जाता भैया, ये तो आपको समझने के लिए बनाया गया। दिस एंड दिस, अब देखो वहाँ कॉम्बिनेशन क्या बनना है और ऑप्शन है वो मार दीजिएगा। 2022 का था ये पेपर का है 22 2022 से है नीट आलोक कुमार है। हाँ लाज ऑप्शन नंबर क्या है 1 1 यहाँ डाला क्या माना है हम लोग तो अपने डाले जब दोनों 0 है तो वैल्यू 1 आ रही है, दोनों 0 है तो वैल्यू 1 आ रही है, दोनों 0 से 1 आ रही है। ठीक, फिर जब एक 0 और एक 1 है तो हम लोग का 1 आया। ठीक, फिर एक 0 एक 1 है, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 वैल्यू हमारे 0 0 का वैल्यू आया है 0 1 0 0 1 और 1 0 1 0 1। अब ये वाले का 1 ए का 1 1 0 का 1। ठीक,
और 0 1 का 1 0 का 1 0 1 का 0, पहले वाले का 0 0 1 0 0 1 और 1 0 का 1, ये 0 1 का 0 और 1 1 का 0। दूसरा सही है, दूसरा है। अरे हम लोगों ने इनपुट जो लिया है इनके एग्जाम उसमें पेपर में जो इनपुट है इसको पहले लिया है, इसको पहले लिया है, इसको बाद में लिया है। वहाँ पे जो दिया गया आपको ये वाला ऊपर नीचे है। पहले इन्होंने इसको 0 इसको 1 किया है तो यहाँ 0 आया, इसको 1 और इसको 0 किया है तो यहाँ पे आगे ऊपर नीचे। ये चीज़ भी आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे आपने बना लिया है तो उसको देख के नहीं बनाएंगे ना ऑप्शन, ये तो ऑप्शन हम लोगों ने अपने गाड़ी बनाया। अब इस ऑप्शन को वहाँ पे किस फॉर्म में रिफॉर्म किया गया है ये भी आपको मॉडिफाई करना है। हाँ आपने भी लगाया था तो आपका सही होगा, नहीं तो आपने दूसरा लगाया होगा। आपका 0 0 1 0 0 1 ऑप्शन उल्टा सीधा देते हैं सर, पेपर के हिसाब से उल्टा सीधा 0 1 0 ये हो गया सही, 1 0 ये ऑप्शन बदल जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ये पेपर सेट के हिसाब से सर ये ऑप्शन बदलते रहे। आपका सेट दूसरा होगा, इनका सेट दूसरा होगा। बेटा नहीं तो पड़ोसी से नकल नहीं मान लेते। ऑप्शन बेटा सभी पेपर सभी सेटों का सीक्वेंस अलग अलग, ऑप्शन वही रहेगा, सीक्वेंस अलग हो जाता है। ABCD जो है वो चेंज हो जाता है, आपके क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाते हैं। आपका अगर 32 क्वेश्चन है तो उसका 38 क्वेश्चन नंबर है। हाँ बच्चे पूछ ना पाए क्योंकि बच्चे बहुत होशियार हैं, तो पढ़ने के अलावा बाकी सब में होशियारी बहुत है। हो गया बेटा, क्या हुआ बेटा? पेपर जो लिखे रहते हैं अरे सेट ऊपर लिखा रहता है ना, उस पर कौन सा सेट आपका है? 4 ही सेट बनना है। चारों सेट का क्या 4 6 जो भी बना दें, जितना सेट है हर सेट का आंसर की अलग अलग है। तो जो सेट आपका अगर ये है, आपका ये है, उनका ये है, तो सभी का क्या सीक्वेंस वही रहेगा। इनका भी है, उनका भी है, उनका भी है, सबका क्या रहेगा सेम रहेगा। हो गया? चलिए अब तो चलिए कुछ और तभी क्या कल शुरू करना है चैप्टर। थोड़ा सा कौन सा चैप्टर शुरू सर जो अभी बच्चा है वो कौन पढ़ाएगा? सर जी बहुत चैप्टर बचा है। हफ्ते में एक दिन आते हो फिर कहोगे रिवीजन करा दीजिए। तो अभी इतना चैप्टर बाकी है, महीना पूरा लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा। इससे अभी 11 का 2-3 चैप्टर बाकी है। अभी चैप्टर नंबर 8 बाकी है। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो यूनिट देखो जहाँ से क्वेश्चन जैसा पूछा जाना उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्क्रिप्शन होगा, जो थियोरेटिकल होगा उसमें आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, लाइट सबसे बाद में पढ़ाएंगे। लाइट सबसे बाद में। लाइट अभी छूटा है, अभी परावर्तन कहाँ हो रहा है? अभी नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको पढ़ा रखिए क्योंकि उस पोर्शन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 बहुत ज़्यादा 3 और चलता है बड़ा चैप्टर। ठीक, तो यहाँ इंपॉर्टेंस हमको उनको देना पहले कवर करना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कम समय लग रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 वो चीज़ें हैं। यहाँ पे भी जैसे पिछले 2020 में 14 या 15 क्वेश्चन आया था एटॉमिक न्यूक्लियर क्या उससे मिला के। ठीक, तो उस कंडीशन में जो जहाँ प्रायोरिटी हो पहले आप कवर करें, जहाँ पे स्कोरिंग है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए एक लंबा टाइम लगता है, कम से कम 15 लेक्चर। और 15 लेक्चर में आपको 3 और यहाँ पे 7 लेक्चर में आपको 15, ठीक 10, दोनों में अंतर हो जाता है। सर न्यूक्लियाई का चैप्टर नंबर 12 से रिलेटिव नहीं है। 12th का ही है वो। हाँ रिलेटिव नहीं है, उसके चैप्टर नंबर 12 वाले से चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई। हाँ 12th वाला जो फोटोस प्रकाश वाला वो टोटल मिला के उसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, न्यूक्लियाई है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो सब मिला के है। तो यहीं से शुरू कीजिए लाइट से, क्योंकि ये एक सीक्वेंस से चलेगा तो समझ में आएगा। तो उसी के बाद तो है यार ये, तो आप वो वाला पहले पढ़ा रहे हैं। कौन वाला? न्यूक्लियाई पहले पढ़ाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर सब कंबाइंड करके एक ही यूनिट है यार। इसके बाद जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो यूनिट है वो वही है। हो गया बेटा? वेट लास्ट में दोनों का फर्स्ट और सेकंड का मिला के बताएंगे। ठीक, कैसे कहाँ क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड। न्यूक्लियाई चैप्टर
आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी आपके पास बुक है उनसे आप क्या ठीक है पढ़ के आइएगा। बहुत सारे जैसे आपने इतना चीज़ आपको केमिस्ट्री का है वो चीज़ हम यहाँ नहीं डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा बता देंगे। एक आपने पढ़ा होगा क्या जो एटॉमिक थ्योरी, डिफरेंट डाल्टन मॉडल, बोर्स मॉडल, डिफरेंट आपको दी गई है, वो आप घर से पढ़ के आएंगे। क्वांटम ठीक, क्वांटम नंबर यहाँ पूछा नहीं जाना है, क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा सर ने पढ़ाया हो, क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में खूब पूछा जाता है। ठीक, तो क्वांटम नंबर के लिए उसके बेस पे आपको डिफरेंट हमारे जो लॉ दिए गए हैं उनको आप केमिस्ट्री में खूब तैयार करिए, क्वेश्चन हर साल वहाँ से बनता है क्वांटम। ठीक, क्वांटम नंबर को रिलेट करके, ठीक है। तो वो चीज़ आप केमिस्ट्री में कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हम लोग को मेनली है जो हमारा यहाँ पे है न्यूक्लियस है, जैसे आपका होता है क्या डिसइंटीग्रेशन वगैरह, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं यहाँ भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन वगैरह वो चीज़ें हैं। फिर आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, फिर उनकी स्टेबिलिटी जो न्यूक्लियाई की होती है उनके बेस पर जो पुटअप किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो उस पर जो है थोड़ा सा आप एक बार घर से देख के आइएगा। ठीक है, सभी के पास जो भी बुक होंगी सब में है बेटा। कॉम्पिटेटिव होगी तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टमेटिक है, और मतलब बोर्ड वाला है तो उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई। इससे सर कितने क्वेश्चन आएंगे जो चैप्टर पढ़ा है जो भी पढ़े हैं इससे मिला के 5 से 7 4-5 गेट से क्वेश्चन फिक्स है, 1-2 क्वेश्चन ठीक, मतलब 4 मिनिमम 4 आते हैं, मैक्सिमम 7-8 तक पहुँचते। सेमी कंडक्टर से सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब मिला के 4 से ज़्यादा। अब एक बार पहले पुराने टाइम पे तो 3-4 आता था, अभी इस टाइम इधर जो है क्वेश्चन नंबर इधर से बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो उस केस में अब मान के चलो 4-3-4 तक मिनिमम है ही है, उससे बाद जनरेशन जितना आपका जुड़ जाए। ठीक, न्यूक्लियाई से और अभी जो न्यूक्लियाई पढ़ेंगे तो वो मान के चलिए इस समय इधर कई सालों से 8 से कम नहीं आए, 6-7-8 पिछले 20 में जो है 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बना था। वहाँ का जेनेटिक्स हो गया, बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी जेनेटिक्स हो गया। कंडीशन आपका है ये स्कोरिंग यूनिट्स हैं जहाँ से आपको कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन है जहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कम स्कोर होता है, यहाँ कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए कई क्राइटेरिया अपनाना पड़ता है, कुछ बहुत मेहनत करते हैं कम पाते हैं, कुछ कम मेहनत करके ज़्यादा पा जाते हैं। ठीक, हाँ स्मार्ट स्टडी करिए तभी बात बनती है, नहीं तो फिर खाली जो है लेके दौड़ बैठे रहने से नहीं बनता है। ठीक, चलिए बेटा, तो हम लोग का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक, मॉडल हम थोड़ा सा आपको सुना दे रहे हैं। तो एक आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, सबसे पुराना मॉडल था डाल्टन्स मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो बोला गया था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल। ठीक, क्या नहीं होता था, काटा नहीं, इसे हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसे कहा गया था कि एटम जो होते हैं वो सबसे क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसे आप सब एटॉमिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको डिवाइड तोड़ा नहीं जा सकते हैं। रीजन क्या है, उस टाइम पे बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, कि जिसके हेल्प से हम उसके स्मॉलर साइज को, स्मॉलर कंपोनेंट को देख सकें। ठीक, तो उस समय माना गया था वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन ये मॉडल बहुत दिन तक नहीं चला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई मॉडल फेल हो गया। जैसे मान लो आप पढ़ने आए, कोई हम या कोई सर जी आए, क्या भैया ये ऐसा जादू वाला पेन है जो बिना क्या खुले हुए चलता है, मान लिया आपने ऐसा कर लिया, भाई सर जी कह रहे हैं तो मान लेते हैं, आपने मान लिया, लेकिन अगले कोई जुगाड़ी था उसने क्या किया, खोल दिया। तो कब तक ये स्टेटमेंट सही था, जब तक किसी ने इसको बोला नहीं, तब तक तो क्या है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जैसे खुल गया तो क्या हो गया, रंग हो गया। तो ऐसे ही जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक तो ये मॉडल जो था क्या डाल्टन मॉडल सही था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो था क्या कंपोनेंट ऑफ एटम। ठीक, तो इसलिए बाद में इनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा आपका आया थॉम्सन मॉडल। ये था थॉम्सन में क्या कहा कि एटम विल बी मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, वन इज द पॉजिटिवली चार्ज नोन एज प्रोटॉन एंड अदर इज द नेगेटिवली चार्ज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक को कहा गया प्रोटॉन, दूसरे को कहा गया बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन अब इनका मॉडल में ड्रॉबैक क्या था बेटा, इन्होंने कहा था एटम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन एटम इज सच एज लाइक वाटरमेलन, या आप मस्टर्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने किसे कंपेयर किया, वाटरमेलन से यानी तरबूज। ठीक, और तरबूज कितने लोग खाए हो, सब लोग खाए, आपने तरबूज नहीं खाया, अरे समा खाया, तो कोई ऐसा थोड़ी कि बिना खाने वाली चीज़ है, बताओ।
जैसे कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाती है जो नहीं खाना चाहिए तो आप नहीं हाथ उठा दे, तो समझ में आता है। हाँ, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें देखो सीड आपने देखा होगा, सीड पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसीलिए खाना थोड़ा टेढ़ा होता है। खाते समय कितना बचाओ तो एक तो नीचे चला ही आता पेट में, और छोटे टाइम के जब छोटे रहेंगे तो लोग डराए भी होंगे पेट में क्या पेट में फूट रहेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है फिर हम तो वहाँ पे जो कंडीशन होता है तरबूज, तो सीड पूरे बल्क में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इनका मॉडल बेटा फेल होने का रीजन यही था कि इन्होंने कहा था कि ये सिमिलर टू कैसा हो गया वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में इन्होंने सीड को कंपेयर किया है जो रखा, और बाकी मटेरियल जो होता था उसे इन्होंने कहा क्या जो बाकी हम लोग खाते होते हैं लाल पीला जो भी है ये क्या कहलाता है, इन्होंने कंपेयर किया प्रोटॉन से। लेकिन कंडीशन है क्योंकि बेटा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। बेटा दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होगा जो आपकी क्या एग्जिस्टेंस एटम का होता है ये खत्म हो जाता है। जैसे न्यूट्रलाइज होगा वैसे एग्जिस्टेंस क्या होगा आपका खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है। इसलिए इनका मॉडल भी गलत क्या हो गया, बाद में रॉन्ग फेल हो गया। ठीक, जब इनका मॉडल फेल आया तो किसने कौन सा आया, रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ा। कौन सा मॉडल आया बेटा नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड मॉडल में आपको अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट सुना होगा, किसका अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट के बेस पे उन्होंने क्या किया मॉडल अपना दिया। उनके अकॉर्डिंग क्या होता था बेटा कि जब हम लोग क्या करते हैं थिन गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएटेड सीधा क्या होता है चले जाते हैं, पास आउट हो जाते कुछ हैं। डेविएट उससे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम विल बी वैकेंट या एम्प्टी, मतलब एटम का अधिकतम भाग जो होता है बेटा वो रिक्त होता है, खाली होते हैं, इसलिए मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं विदाउट डेविएटेड पास हो जाते हैं। ठीक, फिर दोबारा जैसे जैसे क्लोजर टू न्यूक्लियस आए, ठीक, तो उस केस में अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना शुरू हुए, और डेविएशन की जो वैल्यू आपकी होती है जैसे जैसे क्लोजर टू न्यूक्लियस यानी सेंटर गए वैसे वैसे बढ़ती है। ठीक, देखो बेटा ये होता है ये न्यूक्लियस, जैसे जैसे बेटा न्यूक्लियस की तरफ आया वैसे वैसे ये जो अल्फा पार्टिकल थी वो क्या शुरू कर दी डेविएट होना शुरू कर दी। क्या शुरू कर दिया बेटा, डेविएट होना शुरू किया, और इस डेविएशन की वैल्यू ठीक जैसे जैसे क्लोजर टू क्या न्यूक्लियस गया वैसे वैसे बढ़ता गया। रीजन क्या होता है, हाँ जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इसका मोबाइल पे लगा कहाँ से लगा है उधर कोई लगा क्या है कोई लगा है किधर से किसी का है ना किधर वाली तो यार आपके स्टाफ में हो सकता है किसी का हो। पैसा भले छोड़ दे मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, चलो देखो तो इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ से जब देखेंगे बेटा तो ये आपका क्या होगा डेविएशन शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डेविएशन आपका शो कर रहे हैं। ठीक है, तो डेविएशन की वैल्यू जैसे जैसे सेंटर की तरफ गया वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है। अब इससे एक प्रूव होता है, पहला जो अनडेविएटेड गया जिससे प्रूव हुआ था कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम विल बी इम्पर्टी, यानी कि एटम का अधिकतम भाग कैसा होता है बेटा खाली होता है, रिक्त होता है, इसलिए वो क्या सीधा पास हो गया। जैसे आप रोड पे जा रहे हो बिना इधर उधर मुड़े हुए अपनी गाड़ी चलती जा रही है, इसका तो भीड़ हो जाते हैं बहुत कम ध्यान को ही घुमाने के लिए तो बोले आपको, ये ऐसे बैठे तो हैं बड़े मन से बैठे, लेकिन दिमाग तो उस केस में क्या होगा
क्या है, लीड नहीं है। वही कंडीशन यहाँ पे मैक्सिमम आपके अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएटेड क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं। तो दूसरा कंडीशन में बेटा जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आते हो वैसे डेविएशन की वैल्यू बढ़ रही है। फिर अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। कहाँ अल्फा पार्टिकल होता है क्या है, छोटा सा पार्टिकल होता है, बड़ा सा होता है। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, हीलियम एटम को, हीलियम मॉलिक्यूल को, हीलियम एटम, हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम आयन, आप नंबर कर लो, हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम एटम, हीलियम आयन, ऑल ऑफ दीस एटम जी हैं, एटम जी साहब। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है बेटा आपको बताना है, हीलियम एटम है, हीलियम मॉलिक्यूल है, हीलियम आयन है, ऑल ऑफ दिस सब है जी। जी खड़े हो जाओ, खड़े हो। हाँ जी, हीलियम आयन होता है, आयन होता है जी। एलिमेंट तो वही है, तो आगे किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कितने यूनिट चार्ज होता है, मुझे तो बता दो। मॉलिक्यूल हैं, आयन कितने यूनिट चार्ज होता है, बेटा अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम आयन होते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचता है उसे हीलियम आयन कहते हैं, वो अल्फा पार्टिकल होता है। और दूसरी चीज़ बेटा प्रसाद आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने वो बोला है जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला कभी बोलेगा नहीं। ला हाँ वो तो गलती की हम एक एक्सेप्टेबल एक नॉन एक्सेप्टेबल। हीलियम कभी भी बेटा जितने इनर्ट गैसेस है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपको बॉन्ड आर्डर वो बताया गया होगा, मॉलिक्यूलर आर्डर मोटी, उसमें स्ट्रिक्टली बोला गया होगा दोस सब्सटेंसेस फॉर व्हिच बॉन्ड आर्डर विल बी जीरो कैन नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक, तो जितने इनर्ट गैसेस हैं कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस ऑलवेज एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता यार, इनर्ट गैस है पेट्रोल। ठीक, तो ये हीलियम क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। हीलियम पे क्या होते हैं, न्यूक्लियस आपके होते हैं, इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर सेंटर से दूर जा रहे हैं, इससे ये प्रूव हुआ था सेंटर पार्ट ऑफ एटम विल बी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जो एटम है उसका सेंटर पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इसी को बाद में नाम दिया गया क्या, न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर बिलोंग्स टू क्या एंड इट इज देयर ओन पार्ट। ठीक है, इससे ये प्रूव हुआ कि जो ये सेंट्रल पार्ट है ये वेरी स्मॉल रीजन में पाया जाता है, जहाँ जो हाईली क्या होता है, डेंस होता है, फिर वो क्या रिबाउंस होकर से अपने पार्ट को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, कल थोड़ा पढ़ के आइएगा, फिर आगे बताते हैं। ठीक, वो वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि जिसमें